संसार परिवर्तनशील भी है और संसार क्षणभंगुर भी है। अभी ये संसार सालों सदियों से, हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है और हजारों लाखों साल के बाद भी ये संसार चलता रहेगा। अब इस हजारों लाखों साल में इंसान की उम्र की अवधि क्या है? इंसान की उम्र की अवधि हम माने तो 50 साल से 100 साल के बीच में है। कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल। तो इस इंसान की उम्र की अवधि में संसार क्षणभंगुर है या परिवर्तनशील है? 50-70 साल की उम्र की अवधि में इंसान संसार को परिवर्तनशील के रूप में देखता है, लेकिन हमारा 70-80 साल की उम्र में हमारा तन माटी से जन्म लेकर माटी में मिल जाता है। अब अगर हम इस बात पर चिंतन करें कि परिवर्तनशील और क्षणभंगुर संसार है, यानी कि समय के साथ में हर चीज बदल रही है, हर पदार्थ बदल रहा है, हर व्यक्ति बदल रहा है, हर ऊर्जा बदल रही है, हर पदार्थ किसी न किसी रूप में बदलता चला जा रहा है। वो अलग अलग अवस्थाओं को ग्रहण कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक बीज है। अब एक जो बीज है वो जमीन में गिरा। अभी जमीन में गिरा तो क्या गिरा? बीज गिरा। अभी बीज के जमीन में गिरने के बाद में वो जमीन में से निकलकर पौधा बना। अभी वही बीज का रूपांतरण पौधे में हुआ। अभी वो पौधा बना तो पौधे के बाद में वो पेड़ बना। अभी उसी पेड़ पर डालियाँ भी है, पत्ते भी है, कांटे भी है, फूल भी है, फल भी है, कोपल भी है। तो एक पेड़ में कितना सब कुछ होता है, लेकिन उसका निर्माण किससे हुआ? बीज से हुआ। अभी वो बीज वृक्ष में तब्दील हो गया, पौधे से पेड़ बन गया। अब फल बना, फूल बना, फूल से फल बना और फल में फिर से बीजों का निर्माण हुआ। अब जो पेड़ से पत्ते बने उसकी गति अलग होगी, पेड़ से जो डालियां बनी उसकी गति अलग होगी, पेड़ से जो फल बने उसकी गति अलग होगी, पेड़ से जो फूल बने उसकी गति अलग होगी। तो पदार्थ वही है, बस मात्र पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अभी उसी पेड़ से जो बीज बना है, वो बीज जब फिर से धरती में गिरेगा तो फिर से ऐसे ही पौधे का निर्माण होगा। ये उसकी गति हो गई, बीज की गति। अभी उसी पेड़ से जो डाली बनी है, वो लीली डाली जब उसको काटेंगे तो वो सूख जाएगी और सूखने के बाद में सूखी लकड़ी बन जाएगी। अभी सूखी लकड़ी बनने के बाद में वो उसको जब हम जलाएंगे तो जलाने के बाद में वो आग बन जाएगी। आग बनने के बाद में अंगारा बनेगा, अंगारा बनने के बाद में कोयला बनेगा, कोयला बनने के बाद में राख बनेगी और राख बनने के बाद में वो धरती में, हवा में, आसमान में और पृथ्वी में समा जाएगी। अब पदार्थ वही है, अब मात्र पदार्थ की गति बदल रही है। ठीक उसी तरीके से हम भोजन करते हैं। ये पूरा पंच तत्वों का शरीर, जो शरीर दिख रहा है, नाक दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, गला दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, कंधे दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं। तो इन सब का निर्माण कैसे हुआ और किससे हुआ? भोजन से हुआ। अभी भोजन क्या है? भोजन में हम या तो द्रव्य ले रहे हैं या पदार्थ ले रहे हैं। अब द्रव्य में पानी हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, ये पानी के रूप में है। और भोजन के रूप में, स्थूल के रूप में रोटी हो गई, सब्जी हो गई, तो ये स्थूल के रूप में है। लेकिन उसी भोजन से पसीना भी बन रहा है, लार भी बन रही है, चमड़ी भी बन रही है, खून भी बन रहा है, बाल भी बन रहे हैं, ये जो शरीर के नाखून है ये भी बन रहा है, ये उंगलियां भी बन रही है, ये बाल है वो भी बन रहे हैं।
यानी कि शरीर के सारे अंगों का निर्माण उस भोजन से हो रहा है। अब भोजन क्या है? एक ऊर्जा है जिसे हम मुंह से खाते हैं, फिर गले में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर अलग अलग तरीके से उसका अलग अलग दिशाओं में खून बनता है, पानी का पानी बनता है, विष्ठा या मलमूत्र का मलमूत्र बनता है। तो इस तरीके से ये एक प्रक्रिया है, एक मशीनी प्रक्रिया है जो स्वतः रूप से संचालित होती है, इसे हम बदल नहीं सकते। तो धरती पर जितने भी पदार्थ है उन पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, पदार्थ का केवल रूप बदल जाता है, लेकिन पदार्थ तो वो का वो रहते हैं। अब हम जो खा रहे हैं भोजन में, रोटी सब्जी या जिसका जो भी भोजन है वो खा रहा है, अब इस पूरे शरीर का निर्माण भोजन से ही तो हो रहा है। अगर हम ये नाक है तो नाक भी भोजन से बना है, आँख है तो आँख भी भोजन से बनी है, गला है तो गला भी भोजन से बना है, आंखों से गिरने वाले आंसू है वो भी भोजन से बने, चाहे मुंह में से आने वाली लार है वो भी भोजन से बने, बाल, नाक, गला, कान, जो सब कुछ बना है वो भोजन से बना है। अब जो ही हम भोजन करना बंद कर लेते हैं तो उसके बाद में शरीर थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो इसके बाद में फिर से जलकर राख हो जाता है। अब शरीर के जलने के बाद में वो फिर से राख बन जाता है, राख बनकर हवा में उड़ जाता है। तो ये जीवन भी एक 50, 60, 70 साल का प्रयोग है। अब इस प्रयोग को गहन गहराई से अगर हम समझे कि संसार परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, और मानव जीवन भी परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, लेकिन ज़्यादातर हम देखें तो ये संसार परिवर्तनशील है, क्योंकि संसार तो सालों सदियों से देखते आ रहे हैं। हमारा जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, क्योंकि वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में, कुछ ही दशकों में खत्म हो जाता है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन ये परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब आप अपने घर में जो बच्चे होते हैं उनको देखें, वो 24 घंटे 365 दिन आपके साथ में रहते हैं, तो वो जब बड़े होते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि बच्चे कैसे बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए। लेकिन आपके कोई जान पहचान वाले हैं दूर दराज के, जब वो आपके साथ में रहते थे, या 10-15 साल के बाद में, या 5 साल के बाद में, या 8 साल के बाद में, या 3 साल के बाद में, या 2 साल के बाद में जब आपको मिलते हैं तो उनमें परिवर्तन आपको महसूस होता है कि अरे ये कितना बदल गया, ये बच्चा इतना छोटा था और इतना बड़ा हो गया, ये पहले तो इतने जवान थे और इतने बूढ़े हो गए। तो उस समय जब हम काफ़ी लंबे समय से किसी को मिलते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो महसूस होता है। लेकिन हम हमारे घर परिवार में जो बच्चे होते हैं प्रतिक्षण बदल रहे हैं, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि वो हम उनके साथ में रोज रहते हैं। अभी जैसे हमारे ये नाखून है, ये नाखून आपको दिख रहा है, ये नाखून है, ये बाल है, ये प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ रहे हैं, प्रतिपल सुबह भी बढ़ रहे हैं, शाम को भी बढ़ रहे हैं, मतलब एक एक क्षण में ये बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हमें ये ऐसा महसूस होता है कि ये बढ़ रहे हैं? जब हम देखते हैं तो अरे यार मेरे नाखून इतने बढ़ गए, मेरे बाल इतने बढ़ गए, फिर वापस हम कटवाते हैं। तो परिवर्तन समय के अनुरूप होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन हमको कई बार बहुत सारे परिवर्तन ऐसे मालूम भी नहीं पड़ते हैं। तो हमारे जीवन की अवस्थाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। हम बचपन से जवान, जवान से बूढ़े होकर जीवन को समापन किया और आगे बढ़ते हैं। अब हम समय के साथ में अगर निर्णय करके क्षणभंगुर और परिवर्तनशील संसार में अगर हम समय के साथ में चलेंगे तो हम निर्धारित समय पर अपने लक्ष्यों को पूर्ति करेंगे। जो भी लक्ष्य है, भले आध्यात्मिक लक्ष्य हो, सांसारिक लक्ष्य हो, व्यावसायिक लक्ष्य हो, पारिवारिक लक्ष्य हो, वरना जीवन एक सिगरेट की तरह है, जो सिगरेट जलकर निर्धारित समय पर राख हो जाएगी। तो ये जीवन भी एक तरह का सिगरेट ही है, इसको जला दिया गया है, इसको न तो रोक सकते न बुझा सकते। अब ये निर्धारित समय पर समय के साथ में जलकर राख होगा। अब आपको तय करना है समय के साथ चलते हुए कि आपको अपने जीवन में कौन सा मुकाम हासिल करना है, क्या करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। फिर मिलेंगे किसी एक नए चिंतन के साथ में। दिल से शुक्रिया, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।